जय जिनेन्द्र। 16 कारण भावनाओं का ज्ञान आजकल पाठशाला में दिया जा रहा है। अभी तक आपने 4 भावनाओं की चर्चा सुन ली। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग। मैं पूछना चाहूँगा, चारों भावनाओं को मात्र सुना या अपने जीवन में भी उतारा? क्या किसी एक भावना के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? अगर नहीं बढ़ाया तो इस कान से इस कान निकाल दिया, कुछ कीमत नहीं। हम क्यों सुन रहे हैं इनको? ताकि इनमें से बिंदु चुने और अपने जीवन में उनको स्वीकार करें, उनको धारण करें, उन्हें उतारें। अगर नहीं उतारा है पिछली भावनाओं को तो नहीं, अच्छी बात नहीं। देखिए, अभी तो 4 भावनाएं हुई हैं, आज 5वीं भावनाएं है, भावनाएं 16। क्या तीर्थंकर पद की इच्छा नहीं? अगर इच्छा है ना तो निरंतर इन भावनाओं में अपने को लगना है। आज अगली भावना है अभीक्षण संवेग। कुछ लोग कहते हैं इस भावना का नाम संवेग होना चाहिए, लेकिन नहीं। तत्वार सूत्रकार लिख रहे हैं, दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ। अर्थात अभीक्षण का विशेषण ज्ञानोपयोग में भी लगाएं और अभीक्षण का विशेषण संवेग में भी लगाएं, दोनों में लगना है। तो आइए आज हम 5वीं भावना के बारे में चर्चा करेंगे और फिर आपसे निवेदन करेंगे अच्छी प्रकार सुने और जीवन में उतारें। बड़ी हित की बातें हैं ये। आप समय भी दे रहे हैं सुनने में पाठशाला, लेकिन सुनने के बाद स्वीकार क्यों नहीं करें अपन? हम सुनेंगे, स्वीकार करेंगे और उतारेंगे, ऐसी भावना बनानी है। आइए हम शुरू करते हैं। अभीक्षण संवेग भावना से क्या तात्पर्य है? अभीक्षण माने निरंतर, और संवेग के मैंने पहले भी बता चुका हूँ इस पाठशाला में। संवेग से हमें 2 चीज़ लेनी चाहिए। पहली चीज़, संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति या भयभीत होना। ये आत्म कल्याण के कारण नहीं, ये आत्मा को पतित करने के कारण है। संसार, शरीर और भोग, इनसे डर लगना चाहिए। संवेग वाले को संसार से, शरीर से, भोगों से डर लगता है। और संवेग वाला क्या करता है? धर्म और धर्म के फल में अनुराग रखता है, उसको अच्छा समझता है, और पाप और पाप के फल को बुरा समझता है। अभीक्षण माने निरंतर, निरंतर ऐसे परिणाम बनाए रखना, ऐसी लौ लग जाना, ऐसी धुन लग जाना, संसार, शरीर, भोगों में सार नहीं। अच्छा है धर्म और धर्म का फल, पाप और पाप का फल तो बुरा होता है। इसलिए मैं अपनी आत्मा को संसार, शरीर, भोग से हटाऊं, धर्म धर्म के फल में लगाऊं, पाप और पाप के फल से बचाऊं। इसका नाम है अभीक्षण संवेग। आप कह रहे हैं संसार से भयभीत रहें, तो संसार में जब हम रह रहे हैं तो संसार से भयभीत रहेंगे, ऐसा क्यों? हम पहले ये समझें, संसार में कुछ सार है या असार है। देखो, मान लो हमारे मित्र हैं, ये मित्र वास्तव में मेरे हैं या नहीं? नहीं, अपने मतलब के सगे हैं। जब तक तुम्हारे पास इनके लिए खर्च करने को पैसा है, जब तक तुम्हारे पास इनके लिए समय है, तब तक ये तुम्हारे हैं। आज संपत्ति नष्ट हो जाए, आज कोई दिक्कत आ जाए, सब दूर चले जाते हैं। कोई तुम्हारा है ही नहीं। जब है नहीं तो प्रीति कैसी? घर में स्त्री हो, पुत्र हो, ये भी किस बात के सगे हैं? इस बात के सगे हैं जब तक पिताजी कमाते हैं तब तक पिताजी की खूब सेवा, और जब देखा पिताजी बेकार हो गए, इनके पास पैसा भी नहीं, कुछ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। संसार में सार क्या है बताओ? कुछ भी सार नहीं। एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक राजा का युवा लड़का मर गया। वो राजा उस युवा लड़के को बहुत प्यार करता था।
लड़के की उम्र 24 साल की थी, लेकिन उस लड़के को अपने साथ ही सुलाता था, अपने साथ ही रखता था, इतना प्यार करता था। जब वो मर गया तो वो रात दिन रोने लगा। बच्चा भी उसके बिना नहीं रहता था, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा सामने वाला करता है। हिंदुओं की कथा है। तो उस कथा में लिखा, एक दिन बड़ी जोर से विलाप कर रहा था, अचानक नारद जी उधर से निकले। उसका विलाप सुन के नारद जी नीचे आए, बोले राजन क्या बात है, क्यों विलाप कर रहे हो? राजा बोला, बहुत दुखी हूँ, इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। मेरा बेटा जो मेरे दिल से मुझे प्यारा था वो मर गया, मालूम नहीं कहाँ गया होगा। बेचारा वो भी रो रहा होगा और मैं भी रो रहा हूँ। नारद जी बोले, तो क्या चाहते हैं आप? मैं इतना चाहता हूँ एक बार मैं उसके मिल तो लूँ, उसका मुख तो देख लूँ, अगर वो रो रहा है तो उसको चुप करके ढाढ़स तो बता दूँ। बोला अच्छा चलो, हम तुम्हें उस बच्चे से मिलाते हैं। नारद जी ने पहले अपना ज्ञान लगाया तो मालूम पड़ा कि वो बच्चा स्वर्ग में गया है। नारद जी उससे बोले, आओ हम तुम्हें स्वर्ग ले चलते हैं और तुम्हें अपने बेटे से मिलवाते हैं। ले गए, ले जाके उन्होंने बेटे से मिलवाने के लिए पहुंचे। महल कुंडी बजाई, घंटी बजाई। घंटी बजाते ही वो जो लड़का देव बना था वो अंदर से बाहर आया। पूछा, क्यों, क्या बात है, क्यों डिस्टर्ब करते हो? नारद जी बोले, तुम्हारे जो पूर्व भव के पिता थे ना, वो तुमसे मिलने आए हैं, इसलिए तुम उनसे मिल लो, वो तुम्हारी वजह से बड़े दुखी हैं। लड़का क्या कहता है, स्वर्ग में सारे देवताओं को अवधिक ज्ञान होता है। लड़का कहता है, किस किस पिता का ध्यान करूं, पिछले भव के पिता का या उससे पहले भव के का या उससे पहले भव का या उससे पहले भव का? मेरे तो न मालूम आज तक कितने पिता हो गए। मैं तो यहाँ इस समय बड़े आनंद में अपनी देवियों के साथ मस्त हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और कह के उसने कुंडी बंद कर ली। बाहर खड़ा हुआ राजा सब सुन रहा था, उसकी आंख खुल गई। जिसे तुम अपना समझते हो कोई तुम्हारा नहीं, सब मतलब के सगे हैं। उसकी आंख खुल गई और उसके चित्त से जो संसार और संसार के रहने वालों के प्रति जो राग बना था सब टूट गया। संसार में सार हो तो लगो, कौन बने करता है, लेकिन जब वास्तव में संसार में सार नहीं है ना, तब फिर इसके प्रति इससे भयभीत होना ही अच्छा है। संसार वाले जितने भी तुम्हें संसार का परिकर मिला है, ये सब तुमको मोक्ष मार्ग से दूर करने वाला है। कभी किसी के बच्चे ने, कभी किसी के पति ने, कभी किसी की पत्नी ने ये कहा कि आत्मकल्याण में लगो, कोई नहीं कहता। सब अपने अपने स्वार्थ की, हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए ये कर दो करते हैं। इस संसार में कोई सार नहीं, इसलिए इस संसार से भयभीत रहना ही श्रेष्ठ। हम अपने शरीर से संवेग भाव रखें, ऐसा आपने कहा, लेकिन अगर हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे और निरंतर उसे सुंदर स्वस्थ बनाने की प्रयास नहीं करेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा? हम उससे फिर ज्ञानोपयोग कैसे लेंगे? बात ठीक है, मतलब शरीर को उतना भोजन देना है, शरीर से उतना जुड़ाव रखना है जो हमारे आत्म कल्याण के कार्यों में सहकारी हो। शरीर की दशा तो देखो, शरीर कैसा है, ऊपर जब तक ये चमड़ी है ना तब तक सुंदर है। इस चमड़ी के अंदर जरा झांको तो क्या है, मल मूत्र खून पीव हड्डी भरा पड़ा है। तो क्या ये प्रीति के लायक है? क्या प्रीति के लायक है? बड़े बड़े सुंदर लोग देख लिए, शास्त्रों को पढ़ने से ये ज्ञान मिलता है। सनत कुमार चक्रवर्ती जो इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता देखने के लिए स्वर्ग से देवता लोग आए। और वही सनत कुमार चक्रवर्ती जब असाता वेदिनी का उदय आया तो उनके शरीर में कोढ़ फूट गया। क्या हुआ, कहाँ चली गई सुंदरता? अरे कुछ सार नहीं है, शरीर से लगाव रखने का कोई काम नहीं। यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। इस शरीर को प्राप्त करके इससे महान तपस्चरण किया जाए, बस यही सार है, बाकी कुछ सार नहीं।
इसलिए शरीर का रक्षण तो करना है। उन्होंने भी लिखा ना, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते। मुनि महाराज भी आहार तो लेते हैं, लेकिन आहार लेते हैं किस लिए? ताकि हमारे शरीर की स्थिति बनी रहे, शरीर की पुष्टता सुंदरता के लिए कोई कार्य न करे। इस शरीर की सुंदरता मेंटेन करने के लिए जिन वस्तुओं का आज उपयोग दुनिया कर रही है, कितनी हिंसा से बनते हैं, क्या शरीर की देखभाल करें। इसलिए ज्ञानी को शरीर में रंच मात्र भी लगाव नहीं होता, उल्टा भयभीत रहता है कि ये गंदगी का भंडार है, बस मैं इससे धर्म ज्ञान का उपयोग, तप का उपयोग बनाऊं, बाकी सब तो व्यर्थ है। अक्षीण संवेग भावना का फल क्या होता है? अवीक्षण माने निरंतर और संवेग माने संवेग। जो निरंतर संवेग भाव रखते हैं उनके हमेशा सम्यक दृष्टि होने से शुभोपयोग बना रहता है। कषायों की निरंतर मंदता रहती है, क्योंकि कषायों की तीव्रता संसार, शरीर और भोगों के कारण आती है। जब कभी शरीर में रोग हो या भोगों की प्राप्ति में दिक्कत पड़े या सांसारिक सारी कार्यों की सुलभता नहीं हो, तब गुस्सा आता है। हमारे भोगों में, हमारी सांसारिक अवस्था में कोई डिस्टरबेंस करे तो हमारा घमंड जाग जाता है। हम अर्थ की प्राप्ति के लिए, भोगों की प्राप्ति के लिए हम तरह तरह की मायाचारी करते हैं। हम तमाम अपने पंचेंद्रियों के भोगों के लिए सारे विषयों को इकट्ठा करते हैं, खूब कषाय करते हैं और खूब पाप करते हैं। ये किस लिए करते हैं? हमें संसार, शरीर, भोग अच्छे लगते हैं। अगर हम सही वास्तविकता का परिचय प्राप्त कर लें और निरंतर संवेग भाव हमारे बना रहे, तो क्या होगा कि इन संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति होगी। इनके कारण होने वाले जो पाप हैं उनसे हम बचेंगे और उसकी बजाय हम उस समय को जो हमें इसमें लगाना था, हम ज्ञान की आराधना में लगाएंगे, आत्म परिचय में लगाएंगे, साधु संगति में लगाएंगे, पूजा पाठ आदि में लगाएंगे। और यदि हमारा परिचय इनका हमें ठीक प्राप्त हो जाएगा, तो मान लो हम जाप देने बैठेंगे तो हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क इनकी ओर कभी नहीं भागेगा। हमारा चिंतन कब कहाँ भागता है? जिधर हमारा राग होता है। अगर हमें संसार की अवस्था ठीक मालूम पड़ गई है, संसार में सार नहीं, तो हम धार्मिक कार्य करते समय स्त्री पुत्र आदि का चिंतन क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। हमें मालूम है इनका चिंतन पाप बंद कराने में कारण है, तो क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। भोगों के बारे में बिल्कुल चिंतन नहीं करेंगे, शरीर का बिल्कुल चिंतन नहीं करेंगे। हमने जो नियम ले लिए हैं उन नियमों में अगर कभी कोई दिक्कत आने लगे तो हम शरीर की चिंता करेंगे या नियम की? नियम की। क्यों करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं शरीर की चिंता की और नियम तोड़ दिया तो महान पाप का बंध होगा। हमारे दर्शकों को अपने जीवन में संवेग भावना लाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? आत्मकल्याण का एक ही उपाय है। सबसे पहले स्वाध्याय करें। स्वाध्याय के संसार, शरीर, भोगों का परिचय प्राप्त करें कि इनमें क्या सार है, क्या असार। जब स्वाध्याय करेंगे और इन सब के बारे में यथार्थ स्थिति मालूम पड़ जाएगी और ये विश्वास मन में है, इन शास्त्रों को लिखने वाले आचार्य महान थे, उन्होंने सर्वज्ञ की वाणी को इन शास्त्रों में लिखा है, जो लिखा है वह वास्तव में परम सत्य है। इस विश्वास के साथ अगर पढ़ेंगे ना तो क्या होगा? संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति स्वाभाविक रूप से हो ही जाएगी। जब तक स्वाध्याय नहीं हुआ, जब तक इनकी रियलिटी का परिचय प्राप्त नहीं हुआ, तभी तक ये अज्ञानी जीव उलझे हुए हैं। आज संसार के लोगों को किसने ज्ञान दिया? किसी ने नहीं। अब जब तक ज्ञान नहीं मिला तब तक संसार, शरीर, भोगों से भयभीतपना आए कहाँ से? शास्त्र ज्ञान हम और आप करेंगे तो क्या होगा? हमें अपने आप मालूम पड़ जाएगा धर्म और धर्म का फल अच्छा होता है, पाप और पाप का फल बुरा होता है। तो हम क्या करेंगे? स्वयं धर्म में लग जाएंगे और पाप से दूर हो जाएंगे।
इसलिए यदि हम और आप चाहते हैं कि संवेग हमारे जीवन में उतरे, तो उसकी जो जड़ है शास्त्र ज्ञान, सबसे पहले उसको प्राप्त करें। जितने भी जीव आज तक इस संवेग भावना के स्वामी हुए हैं, वे ही हुए हैं जिन्होंने भेद विज्ञान प्राप्त किया है, आत्मा और शरीर के भेद को अच्छी प्रकार जाना है, संसार की असारता, भोगों की निस्सारता का जिन्होंने अच्छी प्रकार वर्णन पढ़ के उस पर विश्वास किया है, वे ही आगे बढ़े। ये भावना बड़ी महान भावना है। अगर ये भावना जीवन में उतर जाए तो कषाय तो मृत प्राय हो जाती है। ये भावना जीवन में उतर जाए तभी हमारा वैराग्य धारण करना सच्चा होता है। भोगों से विरक्ति हुई नहीं और हम मुनि बन गए तो हम क्या करेंगे? ऐसी तरह तरह का अच्छा भोजन और सुविधाओं की वहाँ भी इच्छा करेंगे। अगर भोगों से, पंचेंद्रियों के विषय भोगों से हमारी तृप्ति हो चुकी है और ये पाप के कारण है ऐसा हमें ज्ञान हो गया है, तब हम उनमें उलझेंगे क्या? नहीं उलझेंगे। इसलिए उन्होंने कहा है, जिसने पहले शास्त्र ज्ञान के द्वारा संवेग और वैराग्य भावना अपने में प्राप्त कर ली हो, जो अब आश्रम बंध से बचना और संवर निर्जना में लगना चाहता हो, ऐसा गृहस्थ दीक्षा धारण करे। अगर वो धारण करेगा तो क्या होगा? उसकी जो दीक्षा है ना, वास्तव में सच्ची दीक्षा होगी और उसको फल देने वाली होगी। इसलिए इनकी वास्तविकता जानने को हमारा कर्तव्य है। हम स्वाध्याय करें, इनकी वास्तविकता जानें, और वास्तविकता जब मालूम पड़ जाएगी तो स्वयमेव हम संसार शरीर भोग से अलग हो जाएंगे, धर्म के फल में अनुराग करने लगेंगे, पाप के फल से बचेंगे। और यदि हम निरंतर ऐसी भावना 24 घंटे बनाए रखेंगे तो क्या होगा? तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना भी संभव है। इसलिए हमें निरंतर इस कार्य में लगना चाहिए। यही सार है। आज इस 5वीं भावना का वर्णन पूरा हुआ। जय जय।